चीन दुनिया के सामने लाख दिखावा कर ले, लेकिन ड्रैगन की फितरत कभी बदल नहीं सकती। पूरी दुनिया जानती है कि लद्दाख में चीन और भारत के बीच तनाव है। दुनिया को लगता है कि LAC को लेकर दोनों देशों के बीच पुरानी कंफ्यूजन है, लेकिन चीन का मकसद सिर्फ विस्तारवाद है। यह फिर साबित हुआ। चीन अब भूटान जैसे छोटे देश की जमीन पर भी कब्जे की प्लानिंग कर चुका है। ड्रैगन विस्तारवाद का जाल भूटान की सीमा के करीब तक फैला चुका है। चीन के चरित्र को बयां करने वाली नई तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। बम, बारूद और टैंक का इस्तेमाल किए बगैर ड्रैगन कैसे दूसरे देशों की जमीन निगल रहा है, ये उस विस्तारवादी मिशन के नए सबूतों की एक और किश्त है। धुंधली और आसानी से समझ में नहीं आने वाली इन तस्वीरों की हकीकत जानेंगे तो पता चलेगा, भारत हो या कोई और, चीन अपनी विस्तारवाद की दीवारें दूसरों की जमीन पर इतनी पक्की कर लेना चाहता है कि विवाद का परिणाम कुछ भी हो, कब्जा चीन का ही रहे। शी जिनपिंग की शातिर चाल को दिन दहाड़े चीन भूटान सीमा पर अंजाम दिया जा रहा है। इन तस्वीरों को कैपेला स्पेस ने जारी किया है। कैपेला स्पेस एक अमेरिकन स्पेस कंपनी है। सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम का इस्तेमाल करती है। SAR बादलों से छिपे इलाकों की तस्वीर भी लेती है। पहली तस्वीर चीन भूटान सीमा के साई बुरु इलाके की। सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहां 2 39 मंजिला मकान दिख रहे हैं। 27 मकानों का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। 12 मकान अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इन्हीं पहाड़ों पर दूसरी तरफ 15 मकान भी नजर आ रहे हैं। यहाँ के पहाड़ों पर 3 अलग अलग लोकेशन पर काम चल रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये कैटांगशा इलाके की। यहाँ एक बहुत बड़े इलाके में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कुछ महीने पहले तक इन इलाकों में कुछ भी नजर नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ 84 छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं। 45 मकानों को बनाने का काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी 39 पर काम चल रहा है। अब तीसरी तस्वीर देखिए, ये कुले की है। यहाँ पहाड़ों के बीच 3 अलग अलग इलाकों में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ कुल 80 कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं। 58 मकान पूरी तरह से बन चुके हैं। 9 मकानों का काम अभी पूरा होने को है। 15 जगहों पर मकानों की नींव नजर आ रही है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक लद्दाख में टेंशन के दौरान ही भूटान के विवादित इलाकों में ड्रैगन ने अपने विस्तारवाद के मिशन की शुरुआत कर दी थी। चीन इन इलाकों में तेजी से गांव बसा रहा है ताकि जमीनी विवाद में उसका दावा मजबूत हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक चीन बड़ी चालाकी से विवादित इलाके के गांव पंगडा में तेजी से निर्माण कर रहा है। ड्रैगन यहाँ कई मिलिट्री ढांचे भी बना चुका है। 2021 की शुरुआत में चीन और भूटान के बीच समझौता हुआ था। बातचीत से जल्द सीमा विवाद सुलझाने का समझौता किया गया था। 1984 से चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद पर बातचीत जारी है। ड्रैगन ने एक तरफ समझौता करके भूटान को भरोसा दिलाया कि बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझेगा, लेकिन टाल मटोल की नीति के बीच चीन परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर रहा है। चीन अब यहाँ अपने सैनिकों या कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बसा देगा ताकि पूरे इलाके पर चीन का दावा पुख्ता हो जाए। चीन ने ऐसी ही रणनीति हिंदुस्तान के खिलाफ भी तैयार की है। भूटान सीमा पर चीन की एक्टिविटी बढ़ना भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और उस पर चीन की नजर है, क्योंकि चीन नॉर्थ ईस्ट को भारत के बाकी हिस्से से काटना चाहता है। अगर इस कॉरिडोर में PLA कब्जा कर लेता है तो इंडिया के जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं। चिकन नेक का जो एरिया है और जो चाइनीज अगर चुंबी वैली की तरफ से आएंगे और अगर इस एरिया को वो कैप्चर कर पा सकते हैं तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा। और इसीलिए ये चाइना ने अपनी एक्टिविटीज भूटान में विलेजेस टेक ओवर उसने कर लिए हैं और वहां पे वो अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। साल की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके सुबनसिरी जिले से ये तस्वीरें सामने आई थी। चीन ने इलाके में 100 से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण करा लिया था। चीन की प्लानिंग में इस तरह के गांवों को बॉर्डर डिफेंस विलेज कहा जाता है। ऐसे गांव सभी विवादित इलाकों में बनाए जाएंगे। चीन में छपी एक रिपोर्ट में भारत को बड़ा खतरा बताते हुए सरकार से POK, अक्साई चिन और लद्दाख में दबदबा बढ़ाने की सलाह दी गई थी। एक्सपर्ट्स भी लद्दाख में चीन की बेचैनी और POK पाकिस्तान की मदद को इसी रणनीति का हिस्सा मानते हैं।
पेगोंगशू के एरिया से लेके देपसांग का जो एरिया है और बीच में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा हाइट्स और गलवान हाइट्स, ये सबको ऑक्यूपाई करने का उसका ये मकसद है कि ये जो लिंक रोड इंडिया ने बनाई है डीबीओ एयरफील्ड तक, और ये दरबुक से होती हुई ले तक जाती है, इस लिंक रोड को डोमिनेट करना चाहता है और वहां पे कोई भी लॉजिस्टिक मूवमेंट या रीइंफोर्स वो होने नहीं देगा। चीन ये अच्छी तरह समझ चुका है कि आर्मी के दम पर जमीन कब्जाए रखना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ऐसे हालात में भारत से युद्ध भी हो सकता है। लेकिन सिविलियन को बसाकर चीन दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करेगा कि उस पर जमीन कब्जे का आरोप गलत है, क्योंकि चीन के लोग वहां रह रहे हैं। युद्ध के नियमों के अनुसार सिविलियन इलाके में आर्मी का एक्शन भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में चीन जानता है विवादित इलाके उसके कब्जे में आ जाएंगे। तिब्बत में भी जिनपिंग ने ऐसा ही करवाया है। वहां भी गांव बसाकर सुरक्षा की एक रेखा तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।